अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसरत ऑनलाइन के खास प्रोग्राम गर्दिश अय्याम में आपका इस्तकबाल। पिछले 20 सालों से एक खातून जो है वो अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है और उसे कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की दरखास्त आखिर एक बार फिर क्यों मुस्तरद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो एक ऐसी खातून है कि जिसने 18 साल जद्दोजहद करके कामयाबी हासिल, यानी गुजरात के अंदर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की जो है वो दहशत है, आप ये कह सकते हैं, दहशत गर्दों की हुकूमत है, आप कह सकते हैं, उसमें बिल्किस बानो का अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना और अपनी जद्दोजहद करना और सुप्रीम कोर्ट से इस बात को मनवाना कि उसके ऊपर जुल्म हुआ और ये सारे लोग जो है वो जालिम थे, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये एक हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि किस तरह से एक खातून जो है वो इतने लंबे अरसे तक जालिमों के सामने डटी रही और उसको परेशान करने के लिए इंतजामिया ने बेशुमार कोशिशें की, बेशुमार दबाव डाला। देखिए, गुजरात के अंदर किस तरह से बड़े-बड़े लीडरों की हवा निकल जाती है। पिछले इलेक्शन के दौरान हार्दिक पटेल नाम का एक लीडर था जिसका चर्चा पूरे गुजरात में था। जी, और का लीडर। हाँ, पटेल बरादरी का लीडर। अभी जिग्नेश मेवानी उस जमाने में उसके साथ थे। अभी जिग्नेश मेवानी से पूछा गया कि भाई हार्दिक पटेल क्यों चला गया बीजेपी में? अभी बीजेपी का एमएलए मुंतखब हुआ है, इलेक्ट हुआ है। तो मेवानी ने बताया कि उसको डर था कि सरकार उसको 10-15 साल के लिए जेल में डाल देगी। तो जेल के डर से लोग किस तरह से अपना पाला बदलते हैं, किस तरह से सरकार के आगे झुकते हैं, इसकी बड़ी मिसाल तो हार्दिक पटेल है, जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता था। लेकिन बिल्किस बानो उन लोगों में से नहीं। बिल्किस बानो ने निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो अपनी लड़ाई लड़ी और बिल्किस बानो को हर जगह कामयाबी मिली। आज भी आप ये देखें कि वो लोग जो 15 साल के बाद छूटे हैं, उनको टेक्निकल बुनियाद पर जो है वो रिहाई मिली है, लेकिन वो आज भी मुजरिम है। उनके ऊपर जुर्म जो है वो उनके नाम से नहीं हटा है। जुर्म का जो कलंक उनके ऊपर लगा है, वो आज भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो हमेशा लगा रहेगा। तो ये बिल्किस बानो की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जब ये लोग रिहा हो गए तो बिल्किस बानो ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमात हैं। कुछ मुकदमात तो ये हैं कि उसकी रिहाई गलत है और वो अब भी कायम है। महुआ मित्रा ने और दूसरे लोगों ने किए हैं। लेकिन बिल्किस बानो का जो मुतालबा था वो ये था कि चूंकि इस मुकदमे का फैसला महाराष्ट्र में हुआ है, तो इसलिए महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से जो इनका रेमिशन है, यानी जो सजा की तखफीफ का मामला है, वो होना चाहिए। तो महाराष्ट्र का कानून ये है कि अगर कोई इस तरह के संगीन जुर्म में मुलविस हो तो 28 साल से पहले वो रिहा नहीं हो सकता। ये कानून गुजरात में नहीं है। तो इसलिए वो लोग रिहा हुए। तो ये जो मुतालबा था बिल्किस बानो का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं किया कि महाराष्ट्र के कानून के मुताबिक जो है वो उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन उनकी रिहाई गलत है, ये मुकदमा आज भी जिंदा है और इस पर आगे समाअत होने वाली है। अब सवाल है कि आखिर ये फैसला हुआ क्यों? देखिए, हुआ ये कि जब 14 साल से ज्यादा हो गए तो वो जो 11 लोग थे, 11 मुजरिम, कातिल भी आप बोले, उनमें से एक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई एक ऐसा कानून मौजूद है
कि जिसके तहत अगर कोई 14 साल से ज्यादा सजा काट ले तो उसकी सजा माफ हो सकती है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सूबाई हुकूमत यानी गुजरात की रियासती हुकूमत इस पर गौर करे कि क्या उनको रिहा किया जा सकता है। हालांकि उनको आउट एंड आउट रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि इतना संगीन जुर्म है तो इसलिए इनको इस तरह की सहूलत नहीं दी जा सकती। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अजय रस्तोगी ने यह फैसला किया मई में। अब आप ये देखें कि ये मामला जब दोबारा बिल्किस बानो का गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच बनाई उसमें अजय रस्तोगी मौजूद है। अब आप अजय रस्तोगी से ये उम्मीद करते हैं कि वो ये कहेगा कि मई में जो मैंने कहा था वो गलत था, मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल कभी नहीं कहेगा। लेकिन उनके साथ एक और जज को उस बेंच में शामिल किया गया जो खातून जज थी, जिनका नाम बेला त्रिवेदी था। तो इस बात की उम्मीद थी कि वो बेला त्रिवेदी जो है वो बिल्किस बानो के दर्द को महसूस करेगी। आजकल आमतौर से ये बात कही जाती है कि खवातीन जो है वो एक खातून दूसरी खातून के दर्द को महसूस करती। लेकिन जिस दिन जो पहले दिन समाअत थी 13 दिसंबर को, उसी दिन उन्होंने रस्तोगी ने ये कहा कि भाई हमारी बहन ये मुकदमा नहीं सुनना चाहती, यानी बेला त्रिवेदी ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। और आप ये देखें कि ये ऐलान करते हुए जस्टिस रस्तोगी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में हम दोनों में, इस बेंच में हम दोनों में से किसी को नहीं होना चाहिए। यानी रस्तोगी ने इनडायरेक्टली बिला वास्ता ये बात कही कि मैं भी, मुझको भी इससे हटाया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। लेकिन ये हुआ कि उसने बाकायदा इस्तीफा नहीं दिया, यानी बाकायदा अपने आप को हटाने की बात नहीं की, एक कमेंट में बात कही तो उनको नहीं हटाया गया और उनकी जगह एक नए जज को उसमें शामिल करके बेंच बना दी गई और उस बेंच ने यह फैसला किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर बेला त्रिवेदी ने क्यों अपने आप को विड्रॉ किया। और अगर इस पर गौर किया जाए तो यही बात समझ में आती है कि उनके ऊपर दबाव था, वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने में की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, या ये कि वो कोई खतरा महसूस कर रही थी, जो भी था। वरना कोई खातून जज ये चाहेगी कि इस तरह के मुकदमे का फैसला करे, लेकिन उनका वापस कर देना। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जस्टिस लोहिया के साथ क्या हुआ, ये बातें सभी के सामने। तो ऐसे में इससे पता चलता है कि अदलिया पर किस तरह का दबाव है और किस तरह से लोग जो है वो सरकार की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करने से हिचकिचाते हैं। तो ये असल में एक पैगाम है जो कि इस फैसले के बिटवीन द लाइंस जो है वो गया है, और ये अच्छा पैगाम नहीं है। किसी भी मुल्क में अदलिया के हवाले से अगर ये बात हो तो ये अवाम के लिए कोई खुशाइन बात नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात।